हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं कुछ ड्रीम चैनलिंग करने जा रही हूँ जो मुझे ड्रीम में चैनल हुआ है, एंड आई होप दिस विल बी रेजोनेट विद सो मेनी ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट। एक्चुअली ये सारी ड्रीम चैनलिंग जो डिवाइन फेमिनाइन है उनके लिए है। जैसे मैंने देखा ड्रीम में कि एक डिवाइन फेमिनाइन या एक फेमिनिन फिगर बहुत स्पीड से रोड पे भाग रही है, रन कर रही है वो साइड में, ओके। एंड वो बहुत ज़्यादा स्पीड से वो एक स्टॉपेज से दूसरे स्टॉपेज पे पहुंच जाती है। पीछे घूम के देखती है तो बहुत फास्ट उसने कवर कर लिया है, और आसपास इतनी ट्रैफिक थी बट उसको कहीं पे भी कोई भी ट्रबल नहीं हुई। मतलब एकदम ऐसे हवा की स्पीड से वो आगे बढ़ी है और बिना किसी से टकराए, मतलब बहुत सेफली। तो ये बताता है कि कुछ फेमिनाइन की, डिवाइन फेमिनाइन या फेमिनाइन की जर्नी बहुत स्पीड अप लेने वाली है अब, एंड वो बहुत सेफ़ हैंड में है और बहुत सेफली लेगी वो। मतलब स्पीड से उसको घबराना नहीं है, और स्पीड में कहीं पे भी ब्लॉकेजेस, कहीं पे भी ट्रैफिक सिग्नल्स ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर दूसरा मैंने देखा कि वो एक फेमिनाइन वो सी बीच पे जा रही है एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड देख रही है बहुत क्राउड है तो थोड़ा दूर चली जाती है वो। तो वहाँ पे वो जब सी के अंदर स्विम करने के लिए जाना चाहती है, वाटर के अंदर, तो उसको कोई गाइडेंस देता है कि यहाँ पे बहुत गहरा पानी है, ठीक है। तो वो सोचती है 2 मिनट के लिए कि मुझे ये पानी बहुत गहरा है, मुझे बाहर निकलने में प्रॉब्लम होगी, मुझे इतनी अच्छी स्विमिंग भी नहीं आती है। तो उसने एक बैकफुट ले लेती है और वो वापस थोड़ी सी और नज़दीक जहाँ पे पानी बहुत कम था वहाँ पे आके एंजॉय करती है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि यहाँ पे ये शो किया गया है ड्रीम के थ्रू कि वो डिवाइन फेमिनाइन जो पहले बहुत ओवर इमोशनल रहती थी, बिना सोचे समझे कूद पड़ती थी इमोशंस में और बहते चली जाती थी, अब उसके साथ 2 पॉजिटिविटी हो रही है। एक तो वो गाइडेंस ले रही है, अब उसको क्विक गाइडेंस समझ में आ रही है, डिवाइन गाइडेंस उसको मिल रही है। जैसे किसी ने बोला कि यहाँ पे बहुत गहरा पानी है तो उसको डिवाइन गाइडेंस मिली, एंड द सेकेंड उसने तुरंत स्टेप लिया कि नहीं, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच कि नहीं, मुझे स्विमिंग इतनी अच्छी नहीं आती तो मैं नहीं जाऊँगी। तो वो आके जहाँ पे, मतलब अब उसको अपने स्ट्रेंथ पता है, अपने स्ट्रेंथ, अपने इमोशनल लेवल, अपने सेंटिमेंट सबको कंट्रोल करते हुए बहुत बैलेंस में आ रही है। तो पहले में था उसको करेज, स्पीड लाइफ का, और अब वो बैलेंस में आ रही है, इमोशनल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच को वो बैलेंस कर पा रही है। फिर मुझे दिखाया गया कि एक हिली एरिया है जहाँ पे एक मेन सेंटर पॉइंट है, वहाँ पे एक मदर फिगर अपने छोटे से बेबी को लेके, मतलब रोड में स्टक है, मेन रोड पे, और चारों तरफ से है ना बुल्स, बहुत बड़े बड़े होर्न जिसके सींग बहुत बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी ख़तरनाक दिखते हैं, वैसे रन कर रहे हैं, इधर से उधर रन कर रहे हैं। एंड वो घबरा रही है कि मेरे बच्चे को कहीं मार नहीं दे। जल्दी से अपने बच्चे को उसने होल्ड किया, और इतने में जैसे चारों तरफ से ऐसा लगा बहुत सारी क्राउड आ रही है पीपल्स की, और वैसे ही बुल्स बहुत सारे आ रहे हैं। तो उसी में एक पर्सन ऐसा निकल के आया कि उसने बोला उस भीड़ को कि आप लोग ऐसे ही हैपोजिट वे में आप लोग इधर से उधर रन नहीं करवा सकते, आप लोगों को एक क्यू बना के आना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं आ सकते। तो मतलब उसने बोला कि नहीं, आप लोग सब क्यू में आइए, मतलब अगर आप लेफ़्ट से आ रहे हो तो एक लेफ़्ट क्यू मेंटेन कीजिए, राइट आ रहे हो तो राइट क्यू मेंटेन कीजिए, अपने अपने एनिमल्स को लेके क्यू में आइए, आप ऐसे ट्रैफिक को मिसमैनेज मत कीजिए। तो इतने इस चीज़ से उस डिवाइन मदर फिगर को ये चांस मिल जाता है कि वो अपने बच्चे को सेफली लेके पीछे की तरफ रन करके वो साइड में ले लेती है, जहाँ पे वो बुल्स और वो नेगेटिव जो क्राउड था वो नहीं जा सकता था। मतलब उसने अपने बच्चे को और ख़ुद को सेव किया वहाँ पे। तो यहाँ पे भी मुझे समझ में आता है कि जो बहुत सारी नेगेटिविटी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ आ रही है, अगर देखिए यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। आइदर किसी मदर फिगर के लिए बताया जा रहा है कि कोई ट्विन फ्लेम मदर है जो सेपरेशन में है, और उसके तरफ जैसे बुल्स, क्या होता है बुल्स का मतलब होता है कि बहुत एग्रेसिव बिहेवियर, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, और मतलब स्टबर्न एग्रेसिव, जिसको रोका नहीं जा सकता है, एक नेगेटिव फॉर्म में। और अगर पॉजिटिव में देखें तो स्ट्रेंथ को भी देख सकते हैं, बट वो उसके तरफ रन कर रहा था, मतलब वो थोड़ा सा हार्मफुल ही था, और बहुत नंबर ऑफ़ नेगेटिविटी उसके तरफ आने की कोशिश कर रही थी, इधर से उधर से सब तरफ से।
तो एक डिवाइन गाइडेंस आया, और जैसे डिवाइन के लिए क्या होता है ना, नेगेटिविटी को वो वैसे स्टॉप नहीं कर सकते हैं, बट उन्होंने उसका वे चेंज कर दिया। मतलब डिवाइन फेमिनाइन को ये अपॉर्चुनिटी दे दी कि वो चाहे तो वो सेफली निकल सकती है। अब डिवाइन फेमिनाइन पे था वो अपनी करेज को अपने करेज और अपने स्ट्रेंथ को कलेक्ट करके वहाँ से अपने इंटेलिजेंस के थ्रू निकल सके। तो यहाँ पे ये भी है कि एक मदर फिगर को वो डिवाइन गाइडेंस मिल रही है जो ट्विन फ्लेम जर्नी पे है, और साथ ही साथ कुछ लोगों को अपने इनर चाइल्ड के एग्रेशन को, उसको थोड़ा सा टेम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बुल को एग्रेसिव मोड में दिखाया गया है। तो मे बी ये कुछ इनर चाइल्ड इशू का भी संकेत हो सकता है कि अपने इनर चाइल्ड के अंदर करेज भरें, और उसको जो भी ट्रॉमास हैं एग्रेशन के और नेगेटिव पीपल्स के, कि बहुत सारा उस पर एक साथ बम्बार्डिंग किया गया हो बचपन में नेगेटिविटीज़ का, एंड वो अपने आप को क्राउडेड में अपने आप को अलोन और हेल्पलेस पा रहा हो, जैसे वहाँ पे वो अपने आप को हेल्पलेस पा रही थी। फिर किसी के सपोर्ट से वो उसको चांस मिला और वो झट से वहाँ से निकल गई सेफली। तो यहाँ पे आप किसके साथ कैसा रेजोनेट करता है अपनी सिचुएशन के हिसाब से हम सब लेंगे कि इनर चाइल्ड इशू को बता रहा है या फिर मदर फिगर अपने बेबी के साथ सेफ हो रही है, उसको अपनी करेज दिखाने की ज़रूरत है। वहाँ पे अपना करेज लूज़ नहीं करना है। नेगेटिविटी आ रही है चारों तरफ से, बट अपने उसने अपना करेज रखा तो उसे हेल्प भी मिली। समझ में आ रहा है कि हमें अपना करेज लूज़ नहीं करना है, अपनी होप लूज़ नहीं करनी है, हमारे पास डिवाइन हेल्प मौजूद है। एंड फिर वो एक सीन में दिखाया गया कि एक जैसे जीप या ट्रैक्टर होती है ना हिल स्टेशन पे, वैसे ही कोई जीप और ट्रैक्टर, उसके अंदर एक मेल फिगर है जो उसको जीप को ड्राइव कर रहा है, और पीछे बहुत सारी गर्ल्स बैठी हुई हैं। मतलब आप समझ लो मिड एज 25 के आसपास, एंड दे ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल। बहुत जॉली मूड में है, बहुत हंस रही थी, खुश थी, बहुत अच्छे से मेकअप वगैरह ड्रेसअप वगैरह करके रखी थी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मुझे उनके हाथों में मेहंदी बार बार दिखाई गई। और मेहंदी डियर हम लोग सभी लगाते हैं जब कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है बहुत। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन की मैरिज भी होने वाली है, राइट। तो क्योंकि सबके चेहरे एक जैसे दिख रहे थे, मतलब ऑल आर एट द सेम ग्लो, सबके चेहरे पे सेम ग्लो, सेम ब्यूटी। दैट मीन्स सब एक, जो बोलते हैं ना कि हाई लेवल पे पहुंच जाना, तो उस ग्लो में सब आ चुकी हैं जो भी डिवाइन फेमिनाइन है। तो उन सबके हाथों में मेहंदी भी लग गई हैं, तो बहुत खुश थे। तो मे बी उनका फाइनल हारमोनियस परमानेंट यूनियन का टाइम आ चुका है। फिर मुझे दिखाया गया कि एक मस्कुलाइन अपने नाइट ड्रेस में बहुत ही परेशान है और लगातार वॉक ले रहा है अपने घर में, एकदम लेफ़्ट राइट पूरी रात उसने वॉक लेके गुजार दी। और एक लेडी जो उसके घर की है, चाहे सिस्टर है या कोई एक फेमिनाइन फिगर है, वो उसको डांट रही है कि रात भर तुम भी जागे रहे, परेशान रहे, और सबको तुमने डिस्टर्ब कर दिया। सबको पता चल रहा था कि तुम वॉक कर रहे हो, या फिर सब तुम्हारे लिए परेशान थे। तो तुम ये अपने रूम में ऐसे करके भी बिना किसी को डिस्टर्ब किए भी तुम सिंगल परेशान रह सकते थे, सबको परेशान करने की क्या ज़रूरत थी। मतलब वो थोड़ी सी, मतलब उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो जो फिगर थी उसको उसकी परेशानियों से फ़र्क नहीं पड़ रहा था उस फेमिनाइन को, जो भी उसके फैमिली मेम्बर्स थी। बट मस्कुलाइन के थॉट्स मुझे ऐसे लग रहे थे कि वो बोल रहा था कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मुझे कोई डिसीज़न लेना होगा। तो मुझे ये उस समय अनुभव कराया गया, एक्सपीरियंस कराया गया कि ये कार्मिक मैरिज में है मस्कुलाइन जो मैरिड है, और अब ये बोल रहा है, अपने अंदर से इसकी आवाज़ आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो बोल रहा है अब और बर्दाश्त नहीं होता। तो वो रात भर ऐसा लग रहा था कि वो उसकी फ़ाइनल नाइट थी डिसाइड करने की कि उसे इस मैरिज को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे डिवाइन ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारे मस्कुलाइन फिगर फाइनल कॉल लेंगे अपनी कार्मिक मैरिज को लेके। तो ये उन फेमिनाइन के साथ रेजोनेट कर सकता है जिनका इनर वर्क बहुत अच्छा हो गया है, एंड 90% से ऊपर क्रॉस कर चुका है उनका इनर वर्क, और उनके मस्कुलाइन अगर कार्मिक मैरिज में है तो मे भी ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि मस्कुलाइन अब और उस मैरिज को सस्टेन नहीं करेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी रात वो बेचैन होकर सिर्फ रन कर रहे थे, वॉक ले रहे थे और सोच रहे थे कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे बाहर निकलना है। तो डियर फ्रेंड्स, ये सारे
मुझे चैनलिंग्स हुई और ये सब एक ही ड्रीम में, मतलब एक ही स्लीप में। टुडे मॉर्निंग की ये चैनलिंग है और मुझे अभी तक सब कुछ A to Z याद है। तो मुझे लगा कि मैं चैनलिंग करूं कि नहीं करूं, आप लोगों को बताऊं कि शेयर करूं या ना करूं, क्योंकि मैं जनरली सोल टॉक पे ही बात करती हूं। ट्विन फ्लेम जर्नी पे मैं कम बात करती हूं। बट जब डिवाइन आपको चैनल देते हैं, आपको चैनलिंग दे रहे हैं, और अगर मैं आप लोग से शेयर ना करूं तो ये मतलब ये होगा कि मैं डिवाइन की आज्ञा नहीं मान रही हूँ। इसलिए मैं बहुत संकोच के साथ ही, बट मुझे लगता है कि मुझे बता देना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। जिनके साथ रेजोनेट करता है वो प्लीज़ लीजिएगा। बट पूरी चैनलिंग में हर एक मोमेंट पे जो भी मुझे अलग अलग सीन दिखाए गए, डिवाइन फेमिनाइन के पास करेज आ रहा है, स्पीड आ रही है जर्नी में, और बैलेंस आ रहा है, इमोशनल बैलेंस आ रहा है। एंड वो अपने इनर चाइल्ड को इंटेलिजेंटली हैंडल कर पा रही है करेज के साथ। डिवाइन सपोर्ट उसको हर जगह मिल रहा है। फेमिनाइंस की मैरिज हो रही है, बहुत सारे फेमिनाइंस की जो काफ़ी ग्लो में आ चुकी है, और मस्कुलाइन फाइनल कॉल ले रहे हैं। ये मेन था इन ड्रीम चैनल्स का। तो थैंक यू सो मच।